Hello aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams. कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आने वाला है। सितंबर 3 को आपका CDS 2 2023 का एग्जामिनेशन है। तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी का हमें वीडियो बना के दीजिएगा ज्योग्राफी का, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपके ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। CDS एग्जामिनेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो UPSC कंडक्ट करता है साल में 2 बार, और आपका एंट्रीज के लिए होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। और यहाँ पर 3 पेपर आपके होते हैं, इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स। अगर आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के 3 IMA, AFA और INA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी पेपर देना पड़ेगा। चंद इंपॉर्टेंट से डेट्स डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका हुआ है 17 मई, और एप्लीकेशन भी उसी दिन स्टार्ट हो चुका हुआ है, और आखिरी दिन भी खत्म हुआ, दैट इज 6 जून 2023। एग्जामिनेशन आपका जो कि 3 सितंबर को है, तो उसके 2 या 3 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, upsc.gov.in में जैसा ही रिलीज होंगे एडमिट कार्ड्स मैं आपको अपडेट दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपके रिजल्ट्स अक्टूबर या नवंबर के महीने में आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 आपके पेपर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। अगर OTA के लिए, सिर्फ OTA के लिए ही है तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं 120 MCQs के लिए। अगेन ये पेन और पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होंगे, MCQs होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो 120 MCQs होंगे 100 मार्क्स के लिए। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 0.83 एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.27 मार्क्स कट जाएगा। GK पेपर भी यही है, हाँ 120 MCQs होते हैं 100 मार्क्स के लिए, 0.83 करेक्ट आंसर के लिए, -0.27 रॉन्ग आंसर के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए, यानी कि हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क आपका कट जाएगा, दैट इज 0.33 मार्क्स। अभी सितंबर 3 को आपको पूरे 340 MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर 300 मार्क्स। GK पेपर की बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर 2 सेक्शंस आप कर सकते हैं। जनरल साइंसेस में से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देख सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज में से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अफेयर्स आप देख सकते हैं। रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स ने उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान्स भी अवेलेबल किए हुए हैं, आप जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो GK पेपर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल के ट्रेंड्स में किस एरिया में से कौन से MCQs आए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ MCQs आए हुए हैं। फिजिक्स में से 9 से 12 MCQs आए हैं, केमिस्ट्री में 8 से 11, बायोलॉजी में 9 से 11, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा 21 से 25। यही एक रीजन है आपको ज्योग्राफी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। हिस्ट्री सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 से 24 MCQs, पॉलिटी में 14 से 20 MCQs, और इकोनॉमी में भी 8 से 10 MCQs, और करंट और डिफेंस अफेयर्स में 13 से 18 MCQs आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ओवरऑल जो सिलेबस का हम बाइफरकेशन करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में यूनिवर्स, प्लैनेट एंड अर्थ, बाद में हो गया आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से मेजर नेचुरल रीजन्स, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको रीसेंट सेंसस, जो कि सेंसस रीसेंट हुआ नहीं है, 2011 का ही अवेलेबल है, तो वही पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, ट्राइब, माइग्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन ज्योग्राफी में से इंडिया एंड इट्स लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, लोकेशन, एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये ओवरऑल सिलेबस का आप बाइफरकेशन देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की, तो CDS 1 2023 में 19 क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये ट्रेंड इसी तरीके से पिछले 5 सालों में देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, 22, 19, 23 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो गोइंग थ्रू द सेम ट्रेंड 19 से 21 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में से आएंगे, जिसमें से 15 से 17 मार्क्स आप आसानी से अक्वायर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिछले एग्जामिनेशन में, जहां से ज्यादातर पूछे गए हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आपका होगा, जैसे कि आप अर्थ के ओरिजिन के बारे में, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के बारे में, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक, अर्थक्वेक, विदरिंग, लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ोगे। क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर और उसका कॉम्पोजिशन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर वगैरह। टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, विंड सिस्टम, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के बारे में। ओशनोग्राफी में ओशन रिलीफ, टेम्परेचर, ओशन डिपॉजिट्स, ओशन करंट्स, एल नीनो एंड ला नीना, वेव्स एंड टाइड्स। एल नीनो पूरे 7 साल बाद इंडिया को आया हुआ है, तो ऐसे फिनोमिना जो ज्यादातर न्यूज चैनल में छाए हुए हैं, डिजास्टर वगैरह भी जहां पर आए हुए हैं, उनके बारे में कवर कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में नेचुरल रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, पोर्ट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, एनर्जी रिसोर्सेज, पॉपुलेशंस और ट्राइब्स के बारे में पढ़ लीजिएगा।
और इंडियन ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बेसिक्स ऑफ इंडिया के बारे में स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि इंडिया का लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, इंपॉर्टेंट स्टेट्स और उनके पोजीशंस हो गए। फिजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, एक एटलस आप घर में रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड का और इंडिया का, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिमालयास, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यूज हो गया आपका, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हो गए, इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। बाद में रिवर ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज भी कई बार पूछे जाते हैं। साइक्लोन्स के बारे में, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन, रेड लिस्टेड स्पीसीज एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन, खासकर जो नेशनल हाईवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज में जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीसेंट सेंसस, कई बार स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पॉपुलेशन, ट्राइब और माइग्रेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, टर्शियरी एग्री एक्टिविटीज। अर्बनाइजेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, मिलियन सिटीज एंड मेगा सिटीज। ये कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे तो आपके लिए काफी होगा। चंद इंपॉर्टेंट से टिप्स जो आपको याद रखने के, सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तक ही आप अपने आप को सीमित रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो सबसे ज्यादा अच्छा करते हैं वो प्रैक्टिस रिविजन ही होता है। कोई भी डाउट हो बच्चों, रीच आउट टू अस एट support@ssbcrackexams.com। हमारे डिफेंस काउंसलर्स और ट्यूटर्स आप तक जरूर पहुंचेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने कई सारे इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, लेक्चर, आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, तो कई सारी चीज़ें हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस, एसीसी एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।